छतरी डलती गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे राम बना है अगवा तू इस छतरी दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। वो चोर तुम हो, वो अपराधी तुम हो, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़कर अपनी मृत्यु को निकट बुला लिया है और मेरे सामने खड़े होकर बात करते हो। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया इनसे हम बात कर ले। राम जी कहने लगे हम बात कर रहे तो तुम्हें बात करने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी कहने लगे बोले वो ये बात है कि जिस भाषा में आप बात कर रहे हो मीठी सुर में, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो वो भाषा परशुराम बाबा को नहीं आती, समझेंगे नहीं। और जिस भाषा में उनको समझना है वो भाषा आपको नहीं आती। इसलिए सरकार बोले भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, अच्छे से पता है कि कैसे समझाना है। राम जी सरकार ने कहा कि तुम भाषा के विशेषज्ञ हो। बोले सरकार आपकी कृपा से थोड़ा सा अवसर दे दो बोलने का। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी कहने लगे हे बाबा अब मेरे भैया से नहीं हमसे बात करो। मेरे भैया पहले खड़े क्या हो गए, सच क्या बोल दिए, आपने उनको चोर बोल दिया, अपराधी बता दिया। ये जन्मों का रखा पुराना धनुष जिसको तोड़ने में मेरे सरकार का कोई दोष नहीं है, छूते ही टूट गया जन्मों का पुराना। लक्ष्मण जी कहने लगे किसी ने ठीक कहा है, जो अति का मीठा होता है। मेरे सरकार ने मीठा क्या बोल दिया यार, आपने उन्हें चोर बोल दिया। जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेला जाता है। बोले जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेला जाता है। मेरे सरकार प्रेम से क्या बोल दी, आपने उन्हें अपराधी बता दिया। बोले हे बाबा आपको बताएं। लक्ष्मण जी कहने लगे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। लक्ष्मण जी कहने लगे बिल्कुल ठीक कहा किसी ने, मीठा होता है गन्ना कोलू में पेल दिया जाता है, तोता मीठा बोलता है पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मेरे सरकार मीठे बोले आप अपराधी बोलने लगे, अपराधी घोषित कर दिया, चोर बोल रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे बोले बाबा ये जन्मों का रखा पुराना धनुआ, इस धनुआ के कारण आप अपराधी बोलते हो। लक्ष्मण जी कहने लगे इसमें मेरे सरकार का कोई दोष ही नहीं है। क्यों? बोले छुआते टूटे, छूते ही टूट गया, धक्का लगाते ही। बोले छुआते टूटे रघुपति न दोषु, और मुनि बिन काज करे कतरोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। बोले छुआ तो टूटे रघुपति न दोष,
रोसू और मुनि बिन काज करे कत रोसू। आप बिना कारण के रोज कैसे हो? छूते ही टूट गया, मेरे भैया को अपराधी बोल रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे खेल खेल में ऐसे न जाने कितने धनुआ तोड़ दिए, तब क्रोध नहीं आया? लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले बहु घन ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असर से कील गुसाई। बोले बहु धन ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असर से कील गुसाई। खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तब क्रोध नहीं आया। और आज मेरे सरकार का दोष नहीं है, और आप आंख दिखा के बात करते हो, चोर बोलते हो, अपराधी बता रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, अगर इस सभा में अपराधी कोई है तो वो आप हो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले बाबा वो आप हो। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, हर मन सबको बिगाड़ने आए, और दही बिलो के लाओ भैया ने तुम घी को निकालने आए। जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें, बाकी दया नहीं आई, रोबत देखी नाही तुमने माता मार गिराई। ब्राह्मण अन्यायी घर वालों पे जोर जताए, तुम्हें तनक शर्म न आई। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, मन सबको बिगाड़न आए, और दही बिलोग का भैया ने तुम घी को निकालन आए। ब्राह्मण अन्यायी घर वालों पे जोर जताए, तुम्हें तनक शर्म नहीं आई। बोले अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है, जब से तुमने अपनी माँ का सर कलम कर दिया तब से तुम धीर कहलाने लगे। अगर तुम्हारे फरसे में समर्थ है तो एक छतरी का सर है, और तुम्हारे हाथ में फरसा है, काट क्यों नहीं लेते हो? और लक्ष्मण जी जब बोले तो परशुराम बाबा का क्रोध बढ़ गया। तो राम जी सरकार हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिए, हमारे गोलसी है, ब्राह्मण और नारी पर कभी हाथ नहीं उठाते, क्षमा कर दीजिए। बालक समझ कर, हमारा लक्ष्मण छोटा है, अबोध है, दूध मुक्त है, क्षमा कर दीजिए। राम जी सरकार कहने लगे, हरि कहे हंसी रघुराई, कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करो भले भाई, कहे झुके जाते चरणों में, दोसे को नाही, काहे क्रोध करो भले भाई, दोसे को नाही। कहे हंसे रघुराई, काहे क्रोध करो भले भाई, कहे हंसे
कहे हंस रघुराई, काहे क्रोध करो बल भाई। अरे जो तुम आते ब्राह्मण बन में, तो हम झुक जाते चरण में। दोष इनको नहीं, काहे क्रोध करो बल भाई। आप ब्राह्मण के वेश में आके हम चरणों में झुक जाते, वंदना करते, अभी भी करते हैं। और ये भृगुपति राम जी सरकार ने कहा कि चरणों में वंदना करते। परशुराम बाबा कहने लगे, परशुराम बाबा कहने लगे कि हे राम, देख मेरे इस फरसे को, मेरे इस फरसे को क्षत्रियों का लहू चाटने की आदत पड़ गई है। लक्ष्मण जी कहने लगे, बाबा शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारा जनेऊ देख रहे, फरसा नहीं देख रहे। अगर फरसे को देखे तो बात बिगड़ जाए, हम तुम्हारे जनेऊ को बिलोक रहे, फरसे को नहीं देख रहे। परशुराम बाबा कहने लगे कि हे राम, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। मैंने 21 बार पृथ्वी को वीरों से विहीन कर दिया है, और तुम्हारा छोटा भाई मेरे सामने मुझसे नजर मिला के बात करता है। बताओ, उसे समझाओ। राम जी सरकार जैसे ही कह रहे, लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं, बस हंस दिए, हंसे। जैसे ही हंसे तो परशुराम बाबा को फिर आग लग गई। लक्ष्मण जी जैसे ही मुस्कुराए, बोले हंसत देख न किसकी मैं व्यापी, और राम तोरो भ्राता बड़े पापी, राम तोरो भ्राता बड़े पापी, राम तोरो भ्राता बड़े पापी, राम तोरो भ्राता बड़े पापी। व्यापी और राम तोरो भ्राता बड़ पापी है। राम, तुम मीठे बोलकर हमें शांत करना चाहते हो, पर तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ा पापी है। ऐसे लग रहा है जैसे सोने के कलश में विष भरा हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, बाबा बिल्कुल तुम ठीक पकड़े हो, बात भी यही है। घट भले सोने के जैसा है, पर इसमें विष भरा हुआ है। परशुराम बाबा कहने लगे, हे मूर्ख बालक, मेरे सामने आंख मिला के बात करता है। परशुराम बाबा कहते हैं, हे बालक, क्या अब हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, और क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है। परशुराम बाबा कहने लगे, हे मूर्ख बालक, क्या तूने मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया है, जो मेरे सामने आंख मिला के बात कर रहा है। परशुराम बाबा ने जैसे ही कहा, परशुराम बाबा कहते हैं, बोले हे मूर्ख बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। बताने लगे कि विख्यात सहस्त्र साहूबल का भुज दंड काटने वाला है, और इस फरसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। जो खून चाटने वाला है। मेरा ये फरसा साधारण नहीं है, इसको क्षत्रियों का लहू चाटने की आदत पड़ी हुई है। लक्ष्मण जी कहने लगे, बाबा आपने बड़ी गलती करी, बड़ा बुरा किया जो इस फरसे को लेके यहाँ चले आए। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे लक्ष्मण बोले देखना और नजर नहीं लग जाए, और छुपा लीजिए आंखों में जब हवा न लगने पाए। बोले आपने बड़ी गलती की जो यहाँ लेके चले आए। और जैसे ही लक्ष्मण की तरफ फरसा लेके दौड़े, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे बाबा, बार बार उंगली दिखा के बात कर रहे हो। यहाँ कुमारवतिया को नहीं देख तर्जनी जो मर जाई। यहाँ कुमारवतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देख के मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले बाबा आपको बताएं, ये छुई
मुई का पेड़ नहीं रे जो छूने से मुरझाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाए। बोले ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। बोले बाबा मैं उस माँ का लाल नहीं हूँ कि माँ कह दे बालक रोता है तो माँ कह दे कि बेटा सो जा, हवा आ रहा बच्चा सो जाए। तुम्हारी तर्जनी देख के डरने वाले नहीं है। परशुराम बाबा कहने लगे आज क्या हो गया मुझे। परशुराम बाबा कहते हैं अरे धिक्कार हमारी भुजाओं को जो तेरा नहीं संहार किया, हे व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा ना संहार किया। परशुराम बाबा कहने लगे कि आज मुझे क्या हो गया है, आज मेरी भुजाओं को धिक्कार है, आज मेरे फरसे को धिक्कार है जो तेरे सर को कलम नहीं किया। लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा तुम्हारा फरसा तो तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा हाथ हमारे नाथ के हाथ में है। जब वो चाहेंगे तब ही उठेगा, ऐसे नहीं उठ जाता। और लक्ष्मण जी जब बोले तो परशुराम बाबा को आग लग गई। परशुराम बाबा कहने लगे अरे कौशिक सुनो हो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बन से राकेश कलंकु, भानु बन से राकेश कलंकु, आपद निरंको से निकट निरंको। परशुराम बाबा कहने लगे हे कौशिक मुनि, कौशिक सुनो मंदी ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल कालवश अपने कुटिलता से इसका काल आ गया है और अपने कुल का ये घातक सिद्ध होगा। समझाओ इसे, बताओ हम कौन है। 21 बार मैंने पृथ्वी को वीरों से विहीन कर दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे बोले बाबा 85 बार जब आप ही ने बता दी तो 2-4 बार और कह लो, हम सुन लेंगे। हमारे गुरु जी को परेशान काहे कर रहे, तुम ही बता दो। लक्ष्मण जी ने कहा जब आप नहीं थक रहे तारीफ करते करते, लक्ष्मण जी कहते हैं अरे अपने मोहे तुम आपनी करनी, बारी अनेक भांति बहु बरनी। बोले अपने मोह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। अनेक प्रकार अनेक भांति से वर्णन करके बता दिया। अभी मन ना भरा हो तो 2-4 बार और कहते। गुरु जी को काहे को परेशान कर रहे हो, गुरु जी को क्यों कह रहे हैं कि आप बताओ, हमें पता है, हमने खुद देख लिया तुम्हारे फरसे में कितना समर्थ है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर तुम्हारे फरसे में समर्थ हो तो माता और पिता के ऋण से उड़न तो हो गए, पर गुरु का ऋण भी चल रहा, और अगर समर्थ है तो सर काट लो, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है, गुरु ऋण से उड़न हो जाओगे। परशुराम बाबा ने जब माता और पिता के ऋण से उड़न हो गए तो भोले बाबा के पास गए, कहने लगे बाबा हम गुरु ऋण से भी उड़न होना चाहते, मांग लो कुछ। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, शेष नाग का शीश काट ले आओ।
वो शेषनाग का शीश काटने के लिए जब भी जाए तो ऐसे फूस मारे शेषनाग का 1000 किलोमीटर दूर गिरे। तो लक्ष्मण आज याद करा रहे, बोले अगर समर्थ है तो काट लो, गुरु ऋण से उड़न हो जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले बाबा ये बताओ क्या धनुष तुम्हारा है? बोले हमारा नहीं, भोले बाबा का है। अच्छा भोले बाबा का क्या? भोले बाबा ने आपको भेजा, जाओ। बोले उन्हें भेजा भी नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे धनुष टूट गया, तुम काहे को टूटे जा रहे? जब तुम्हारा है ही नहीं, तो जिनका है उन्हें भेजा नहीं, तुम क्यों लड़ने आ गए? लक्ष्मण जी कहने लगे हम जान गए, या धनु पर ममता। बोले इस धनुष में तुम्हारी ममता है, और ममता बोले दाद जैसा रोग है, दाद जैसे, इसलिए तुम यहाँ लड़ने आ गए। लक्ष्मण जी बोले तो परशुराम बाबा कहने लगे, हे जनक, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, नहीं तो आज इसे कोई बचा नहीं सकता है। लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा हम काहे को नजर से दूर हो, तो इसे डर थोड़ी है, काहे को दूर हो? लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती में भीड़ होती है तो छाती मले चले जाओ। बोले बाबा अरे तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से है तुम इनको ले जा सकते हो। बोले आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती भीड़ होती है तो छाती मले चले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से है तुम इनको ले जा सकते हो। बोले तुम्हारा अनुराग इस टूटे हुए धनुआ से है, और आपको देख करके हमें ऐसे लगा। लक्ष्मण जी कह रहे आपको बता दें आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण शील होते हैं, उनके हृदय में दया होती है, शांत होते हैं। आप क्षत्रियों का रूप बना के क्षत्रिय सभा में आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें ये कहना है, अरे ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति बस ब्राह्मण में। है इसलिए हमें ये कहना है, ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति बस ब्राह्मण में। ब्राह्मण में शील होना चाहिए, शांति होना चाहिए। क्षत्रियों का भेष बना के यहाँ आ गए और आ गए, अपराध कमाई रहे, आप ही चले जाओ, हम काहे को जाए, डर थोड़ी नहीं तुमसे। और जैसे ही लक्ष्मण जी बोले तो परशुराम बाबा को तो करंट जैसा लग जाता। तो परशुराम बाबा जैसे ही लक्ष्मण की तरफ फरसा लेके दौड़े तो राम जी सरकार ने फिर हाथ जोड़ लिए, हे ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए। राम जी सरकार ने कहा, हे विप्र देवता क्षमा कर दीजिए, धनुष हमने तोड़ा है हम जानते हैं, पर ये कृपा ब्राह्मणों की थी। राम जी सरकार ने कहा, अरे ये कृपा ब्राह्मणों की ही है,
शिव धनुष राम ने तोड़ा है, एक कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। बोले ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मण की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये ब्राह्मणों की कृपा है और उनकी कृपा से ही हमने धनुष को तोड़ा और उनकी कृपा से ही हमने श्री सीता जी से रिश्ता जोड़ा। क्षमा कर दो। राम जी ने कहा क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी युद्ध में रणभूमि में काल से भी नहीं डरते, पर आपसे हम क्षमा मांगते हैं, हम आपसे डरते हैं, पर आपके स्पर्श से नहीं डरते हैं। हम अगर डरते तो आपके चरणों से डरते। मेरे हृदय में जब से ये ब्राह्मण का चरण चिन्ह पड़ गया तब से हम उनके चरणों से डरने लगे। और जैसे राम जी ने ये बात कही तो परशुराम बाबा कहने लगे क्या अवतार हो गया, क्या अवतार हो गया प्रभु? चरण चिन्ह तो सिर्फ भगवान के हृदय में है और किसी के में नहीं। तो राम जी सरकार से परशुराम बाबा कहने लगे कि राम रमापति कर धन ले है चहु मोरे मिटे संदेह। राम रमापति कर धन ले है चहु चाप मिटे संदेह। गया हूँ परसे राम मने बिसे भैया हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलेगा मेरा रमापति करी धन लेहू है चहु चाप मिटे संदेह। यदि आप रमा के पति नारायण हो तो मेरे इस धनुष को चढ़ा दीजिए। तो हुआ क्या? बोले लेख चाप आप ही चल गया हूँ और परशुराम मन विस्मय भैया। चाप लिया तो अपने आप चढ़ गया। परशुराम को मन में विस्मय हो गया, जान लिया कि अवतार हो गया, हाथ जोड़ लिए। परशुराम भी भगवान के ही अवतार है। परशुराम 5 कलाओं से है, राम जी सरकार 12 कला से, वो कन्हैया 16 कला से। अवतार ही है, पर परशुराम जी सरकार भगवान के ही अवतार है। पर जितनी राम कृष्ण की पूजा होती उतनी परशुराम की इसलिए नहीं होती कि उनमें प्रधान क्रोध था, क्रोध प्रधान रहा। अच्छा 21 बार इन्हें पृथ्वी को वीरों से वीर क्यों किया, 21 बार क्षत्रियों को क्यों मारा? इनके पिता को जब वध हुआ था तो 21 बार प्रहार किया गया था शरीर में, 21 बार। इसलिए ये कसम खा ली थी कि जितने बार प्रहार किया गया मेरे पिता के शरीर पर उतने बार हम क्षत्रियों से इस धरती को खाली कर दूंगा। पर सब क्षत्रिय नहीं तो रहते कहां से? जो अधर्मी थे, पापी थे, ऐसे क्षत्रिय परशुराम बाबा के मारे बचते ही नहीं थे। भगवान से कहा प्रभु अपराध बन गया हमसे, क्षमा कर दो। अब शब्द बोल दिए तो राम जी ने कहा कि जाओ तुम शिव सहस्त्र नाम का जाप करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। शिव सहस्त्र नाम
तो भगवान को, राम जी सरकार को प्रणाम करके, लक्ष्मण जी को प्रणाम करके, और परशुराम बाबा जब तपस्या के लिए चले गए तो जौन राजा बंदी बनाने की कह रहे थे, कहने लगे बच गए। हमें थोड़ी पता था कि ये छोटे छोटे इतने तेज हैं। बोले बचा लिया भगवान ने, जो जिनकी परशुराम की जिनके सामने ना चली हो, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। जिन्हें परशुराम हाथ जोड़ के चले गए, अगर उनसे युद्ध करते तो क्या होता, तो सब शांत हो गए। तो राम जी सरकार कहने लगे काम बन गया, काम बन गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, युद्ध भी नहीं हुआ और सभी राजा शांत भी हो गए। यहाँ जनक जी ने दशरथ जी को पत्रिका भेजी। दशरथ जी को जब पत्र मिला तो पत्र को जब पढ़ा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दशरथ जी को खट्टा मीठा लगा, रह गए कछु खट्टी मीठी। किसी ने कहा खट्टी मीठी क्यों लगी चिट्ठी जो आई, तो इसलिए खट्टी मीठी लगी कि धनुष जो था वो राजा दिलीप की हड्डी का था, इनके पूर्वज में, इसलिए वो धनुष टूटा तो दशरथ जी को दुख हुआ। मीठी इसलिए लगी कि जो काम विश्व भर के राजा न कर सके वो काम राम ने कर दिया, इसलिए मीठी लगी, रह गए कछु खट्टी मीठी। भरत जी को पत्र सुनाया, आंखों में आंसू आ, सभी में बड़ी ही प्रसन्नता का माहौल है। जनकपुरी से जो पत्नी लेके गए हैं दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी ने उनको भोजन करने के लिए कहा, जबकि सेवक हैं किशोरी जी के यहाँ, जनकपुर के सेवक हैं, रिश्ता भी नहीं। पर जब दशरथ जी ने भोजन के लिए कहा तो कान मूंद लिए। कहा महाराज बेटी के यहाँ का भोजन करवा के हमें पाप में क्यों डालना चाहे, सुना भी नहीं है, कान बंद कर लिए। ये बात इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बिटिया की आप खाया ना करो, पर शास्त्र यही कहता है कि जिस घर में बेटी का विवाह हो जाए उस घर का अन्न जल पाना नहीं चाहिए। वो बात अलग है भाई, जमाना बदल गया है। आज के जमाने में तो लोग कहते हैं बेटी बेटा में अंतर थोड़ी है। आज का जमाना तो इतना आगे चला गया तो पूछो ही मत। पहले बड़े नियम से हुआ करते थे सारे काम। जिस बेटी का, जिस भी वर का, वधू का जब विवाह होता था तो 15-20 दिन पहले से घर से बाहर नहीं जाने देते थे, ऐसा नियम था। आज विवाह होता है तो सारी शॉपिंग बिटिया खुद करे अपने मन की। बाजार में जब देखो तब बाजार में बोले जाना ही पड़ेगा, क्यों? बोले लेगा तो बिटिया के मन को ही आया है ना। फिर और तो सब ठीक है, जिस दिन बारात आनी है उस दिन भी बेटी पार्लर में जाती तैयार होने के लिए, है ना। पार्लर, दूल्हा दरवाजे पे करे, बिटिया पार्लर में। ऐसा पार्लर में जब आती है तो भले ही एक नंबर की काली कलूटी हो, बारे पार्लर
ऐसी गोरी करके निकारा कि घर के ही नहीं पहचान पा। अच्छा, धोखा तो जब होता है जब दूल्हा राजा मंच पे देखता है देवी जी को बिल्कुल कपूर के जैसे है। जय हो। और जब स्नान हो जाते बोली राघवेंद्र सरकार की। तो आप लोगों की नहीं हो रही बात, खूब जाना ठीक है जाना क्या मर्यादा बची ही नहीं है कि नहीं। जब मर्यादा नहीं है तो आज के समय में ये जमाना इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि पूछो मत। आज के समय में मेहंदी लगाने के लिए लड़का आते हैं, लड़कियां सारी मर गई का। लड़का मेहंदी लगा रहे दुल्हन के लिए, लड़का तैयार कर रहा है दुल्हन के लिए, जबकि हमारा हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति ये कहती है कि नारी को छूने का अधिकार सिर्फ उसके पति को है, दूसरे को नहीं है। पर धर्म रही नहीं रहा है ना। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा नाश कर दिया। जब लोग कम पढ़े लिखे थे तो मर्यादा थी। अच्छा, अब लोग ज्यादा पढ़ गए हैं, बोलते सब बराबर। अरे बराबर कैसे है, बराबर हो ही नहीं सकते सब। मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा ही नष्ट हो रही है, मर्यादा नष्ट हो रही है, मर्यादा नहीं रह रही। पहले के समय में भोजन घर की माताएं बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। आज के समय में भोजन बनाने वाली बाहर से आ रही, चाहे कोई समाज की हो। भोजन वाली बाहर से आ रही है और घर की माताएं पार्लर से आके नाच रही है। मर्यादा नष्ट हो रही है। पहले कायदा मर्यादा, पहले भोजन भी होता था तो मर्यादा में लोग जाते, पहले चरण धुलाए जाते थे। पहले के समय में पहले हाथ पांव धो, फिर आसन लगती थी, फिर भोजन करने बैठते थे, फिर पत्तल लगती, फिर उस पर जल छोड़ा जाता, फिर भोजन परोसा जाता। अब भोजन जब हो जाता तो तिलक किया जाता था। अब अरे भोजन की मर्यादा नहीं रही, जूता पैर बनने लगो और ठाणे ठाणे खाना खा रहे ढोरों जैसो चरण लगो। ठाणे ठाणे खाना खा रहे ढोरों जैसो चरण लगो। ठाणे ठाणे खाना खा रहे ढोरों जैसो चरण लगो। ठाणे ठाणे खाना खा रहे ढोरों जैसो चरण लगो। और नंद बने जन को न माने सारी रोज भगवान लगो। नंद बने जन को न माने सारी रोज भगवान लगो। नंद बने जन को न माने सारी रोज भगवान लगो।
जैसा कहेगा वैसा होगा। हे भाई भाई में फूट आ गई, सारे सलाह देने लगे। और नंद घने जन पूजत नैया सारी रोज भगवान लगे। नंद घने जन पूजत नैया सारी रोज भगवान लगे। नंद घने जन पूजत नैया सारी रोज भगवान लगे। बोलिए राजेंद्र सरकार की। नंद घने जन को नहीं आप पूछते, पहले मान्यता होती थी। आज साली की मान्यता है, बहन की नहीं है। भाई की मान्यता नहीं है, सारे की है। तो शास्त्र कहता है दीवार में आरो और घर में सारो, न्यू कमजोर कर देता है, ध्यान रखना। तो पत्र पाया, सबको बड़ा आनंद आया, सुख मिला। दशरथ जी महाराज ने बारात की तैयारी की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार गणेश गौरी पूजन करके राम जी सरकार की बारात जाती है। बड़ी सुंदर राम जी सरकार की बारात जा रही है। कहते हैं राम जी सरकार की बारात में कैसी शोभा बनी थी। हरि के लखे हाथी, एक लखे हाथी, सवा लखे घोड़ेला सो, पैदल के ओलई में छोड़े भले। सवा लखे घोड़ा सो, हाथी सवा लखे घोड़ेला सो, पैदल के ओलई में छोड़े भले। लखे हाथी सवा लखे घोड़ा सो, पैदल के ओर न छोड़े भले। तो भी संख्या क्या कह रही है। हमें जाने कछु नोने से हुई है, राजा हूँ एक तो करिए हरि अपने सुनते अवधपुरी की, अपने सुनते अवधपुरी की, नौनी है ठकोरा सोहेला। अवधपुरी की नौनी है ठकरास मोरेला। अपने सुनते अवधपुरी की, नौनी है ठकोरा सोहेला। अपने सुनिए अवधपुरी की नौनी है ठकरास मोरेला। रानी सुनते हैं, राजा की रानी सुनते हैं, कैसे बनाते पोतात गोरेला। राजा की रानी सुनते हैं, तो कैसे बनाते पोतात गोरेला। रानी सुनते हैं, तो कैसे बनाते पोशाक मोरेला। अपने सुनते अवधपुरी की, नौनी है ठकोरास मोरेला।
सोने के देते आवाज बुरी की नौनी है सत्यनाश भोलेगा ये भाई नैया काटे बनी नैया दाढ़ी भाई नैया काटे बनी नैया दाढ़ी राम जी की बारात में बहुत से महात्मा आए हैं पर देवियां किसी को नहीं छोड़ती है। कहने लगी सखी इन्हें देख के लग रहा है हे भाई नैया काटे बनी नैया दाढ़ी को नगरी में नैया का वास होएगा नैया काटे बनी नैया दाढ़ी नैया का वास होएगा हे भाई नैया काटे बनी नैया दाढ़ी को